हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साइंस के कुछ सवाल जो आरआरबी के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यही सवाल बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। चलो। तो मेरा सवाल ये रहा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है उसका क्या नाम है। उसको कहते हैं यकृत, यानी कि लीवर। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मानव रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। मानव का जो लाल रक्त होता है वो किस कारण होता है, वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है, वह सवाल ये रहा, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं, 4 चैम्बर होते हैं मानव हृदय में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4। अगला सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया कोशिका होती है वो किस भाग में होती है। ये होती है क्लोरोप्लास्ट भाग में। क्लोरोप्लास्ट पौधों का एक भाग होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलो, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस की। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है कान के पास। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। ठीक है, चलो, अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर के रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। मतलब कि मनुष्य का जो बीपी चेक करते हैं, बीपी चेक करने वाली जो मशीन होती है उसे क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है स्फीगो मोमेनोमीटर। बड़ा नाम है, थोड़ा बोलने में थोड़ा एक बार में नहीं बोला जाता, तो इसको भी याद ध्यान रखना। स्फीगो और स्फीगमो मैनोमीटर। ठीक है, देखो देख बोल लेना, स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से। बोलने में थोड़ा एक बार में नहीं आवाती है जुबान पे, तो यह याद कर लेना इसे। ठीक है, चलो, अगला सवाल है, पौधों में जड़ों से तक जल का परिवहन किस द्वारा होता है। पौधों में जड़ों से पत्तों जो जल तक जल का जो परिवहन होता है वो किस द्वारा होता है। ये होता है जाइलम द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जाइलम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, मानव आँख में प्रकाश सबसे पहले इस भाग में प्रवेश करता है। यानी कि मानव की जो आँख होती है, मनुष्य की जो आँख होती है, उसमें जब जब प्रकाश पड़ता है, जब वो प्रकाश को देखता है, लाइट को देखता है, तो मानव आँख के किस भाग पर वो सबसे सबसे पहले पड़ता है, वो पड़ता है कॉर्निया भाग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कॉर्निया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये होती है फीमर की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीमर। फीमर हड्डी कौन सी होती है, तो ये होती है जांग की हड्डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फीमर। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर की किस ग्रंथि से स्रावित होती है। इंसुलिन हार्मोन मानव शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होती है। तो ये स्रावित होती है अग्नाशय से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अग्नाशय। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान की क्रियात्मक इकाई जो होती है उसे क्या कहते हैं। फेफड़ों में जो गैसों में जो आदान प्रदान होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उस क्रिया को कहते हैं एल्वियोली क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्वियोली। अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, मानव रक्त में जमाने में कौन सा घटक सहायता करता है। मानव में जमाने में कौन सा घटक सहायता करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेटलेट।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, डीएनए अणु की संरचना कैसी होती है? डीएनए अणु की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोहरी कुंडली होती है अणु की संरचना। ठीक है, अगला सवाल है, पौधों में तैयार भोजन परिवहन किस उत्पाद के द्वारा किया जाता है? पौधों में तैयार भोजन परिवहन जो है वो किस उत्पाद के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लोएम। ठीक। लो, अगला सवाल है, मानव शरीर में मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है? मानव शरीर में मूत्र का जो निर्माण होता है वो किस अंग में होता है? ये होता है गुर्दे में। गुर्दे में मूत्र का निर्माण होता है मानव शरीर के में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य कौन सी कोशिकाएं करती हैं? मानव शरीर में रोगों से रक्षा करने का जो कार्य करती हैं वो कोशिका कौन सी करती हैं? तो ये करती हैं श्वेत रक्त कण, यानी कि WBC। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये, एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना माना जाता है? यानी कि एक मनुष्य जो स्वस्थ है, बिल्कुल सही है, उसका स्वस्थ है, तो उसका जो बीपी जो होता है, जो बीपी की जो रीडिंग होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए 120 से लेके 80 तक। 120/80 mm Hg। इसका आंसर ये होता है 120, 80 से लेके 120 तक। ठीक है, चलो अगला सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, पौधों में पाए जाने वाला हरा वर्णक क्या कहलाता है? पौधों में जो ग्रीन पिगमेंट जो पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के वजह से ही पौधों का हरा रंग होता है। ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है क्लोरोफिल, ये पौधों में। क्योंकि पौधों में, पेड़ों के पौधों में नहीं हरे होते हैं और तो कुछ हरा होता नहीं उसमें। ठीक है, चलो अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से जो है वो होता है रिकेटस की नाम की बीमारी होती है बच्चों में, रिकेटस। तो अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है सेरिब्रेम। कहाँ पाया जाता है? मानव के मस्तिष्क के अंदर, यानी कि दिमाग के अंदर बड़ा, दिमाग के अंदर भाग होता है सेरिब्रेम। सबसे बड़ा भाग होता है मानव मस्तिष्क का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, मानव शरीर में पसलियाँ कितने जोड़े होते हैं? मानव शरीर में जो पसलियाँ होते हैं कितने जोड़े होते हैं? जोड़े पूछे जाए तो 12 होते हैं। अगर टोटल पूछे जाए कि कितनी पसलियाँ होते हैं मानव शरीर में, तो होती हैं 24 पसलियाँ। 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, यानी कि लेफ्ट में 12 और लेफ्ट में ही, सॉरी, लेफ्ट में 12 और राइट में भी 12। अगला सवाल है, भोजन के पाचन की प्रक्रिया मानव शरीर में सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है? सबको पता है, तो मुंह से शुरू होती है। मुंह से ही तो खाना खाते हैं, इसी से तो पाचन क्रिया शुरू होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुख गुहा में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इसका ये होता है दांत का इनेमल। सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रक्त का तरल रक्त का तरल भाग किस नाम से जाना जाता है? रक्त का जो तरल भाग होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं प्लाज्मा से। रक्त के अंदर ही होता है प्लाज्मा। ये बहुत ही मतलब रक्त रक्त में जो जान होती है, मेन चीज होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में ही सबसे ज्यादा जान होती है रक्त के अंदर। ठीक है, तो उसे तरल भाग, उसके अंदर जो तरल भाग होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, चलो अगला सवाल ये है, विटामिन सी की कमी से
कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नाम की बीमारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्कर्वी। अगला सवाल है, मानव हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेस मेकर कौन होता है? ये होता है एस ओ नोड, सॉरी एस ए नोड। यानी कि मानव शरीर के जो धड़कनें होती हैं, सॉरी मानव शरीर में जो हृदय होता है उसकी जो धड़कनों को जो नियंत्रित करता है, इसमें का नाम की मशीन होती है। छोटी सी होती है, बहुत ही छोटी सी, इतनी सी होती है ऐसी, मतलब उसके अंदर होता है एस ए नोड, जिसकी वजह से मतलब धड़कनें जो वो नियंत्रित कार्य करती हैं। ठीक है। चलो, अगला सवाल ये है, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है? पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो है दिन रात दोनों में होती है, यानी कि 24 घंटे श्वसन प्रक्रिया चलती रहती है पौधों में, वो कभी बंद नहीं होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर की प्रत्येक सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 46। चलो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की अंडाणु, ओवम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ओवम, हिंदी में बोलते हैं अंडाणु। ठीक है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस स्थान पर होता है? मतलब मानव शरीर में जो फेफड़े होते हैं उसमें जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है तो किस स्थान पर होता है? ये होता है एल्वियोली स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्वियोली। अगला सवाल ये है, अगला सवाल ये रहा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी लगती है? ये लगती है रतौंधी नाम की बीमारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रतौंधी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव त्वचा, सॉरी हाँ, मानव त्वचा का रंग किस वर्णक के कार्य होता है? यानी कि मानव मनुष्य का जो स्किन का जो कलर होता है वो गेहूं कलर बोलते हैं। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन वर्णक होता है, उसके कारण ये होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मेलानिन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मूत्राशय का मुख्य कार्य क्या है? मूत्राशय का मुख्य कारक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मूत्र संग्रह करना। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? यह होता है स्टोमेटा के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि रंध्र, हिंदी में बोलते हैं रंध्र और इंग्लिश में बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। मानव कान में सुनने की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? मानव के अंदर जो कान होते हैं उसके अंदर जो हड्डी होती है सुनने की, वो कितनी होती है? होती है 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 3। अगला क्वेश्चन ये है, भोजन का पूर्ण पाचन मानव शरीर के किस भाग में होता है? भोजन का पूरी पाचन जो है मानव शरीर में वो किस भाग में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छोटी आंत में। ठीक है। चलो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे तेज कार्य करने वाली कोशिका कौन सी होती है? ये होती है तंत्रिका कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन ये है, पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पौधों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सूर्य है।
जल भी, वैसे जल भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए, मिट्टी भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है वो है सूर्य। सूर्य की किरणें, सूरज। ठीक है। चलो अगला सवाल ये देखते हैं। अगला सवाल ये है, स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए? स्वस्थ मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होना चाहिए होता है वो होना चाहिए 37 डिग्री, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर ऑप्शन है इसका सी, 37। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़े। सबसे मेन चीज होती है फेफड़े, इसी के सहारे ही मानव जो है सांस लेता है। ठीक है। चलो अगला सवाल है, विटामिन विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से जो है वो बेरी बेरी नाम की बीमारी लगती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बेरी बेरी। अगला सवाल ये रहा, पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस भाग द्वारा किया जाता है? दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। पौधों में जल का अवशोषण मुख्य रूप से किस भाग द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जड़ द्वारा। जल जो है पौधों के जड़ों में डालते हैं, उसी से तो अवशोषण होता है। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तो कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर में रक्त को पंप करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हृदय रक्त को पंप करता है मानव शरीर में। अगला सवाल है, मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है? मानव शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन सा भाग करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सेरिबेलम। ये मानव शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, सेरिबेलम नाम का भाग, जिससे सारा शरीर संतुलन बना रहता है मानव, सॉरी, सेरिबेलम के जरिए। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा, पौधों में भोजन का निर्माण मुख्य रूप से किस भाग में होता है? पौधों में भोजन का जो निर्माण होता है वो मुख्य रूप से किस भाग में होता है? ये होता है पत्तों में। बहुत से सोचते होंगे जड़ से होता है, जड़ से जल का अवशोषण होता है। जड़ से जल का वो होता है, अवशोषण होता है। भोजन जो बनता है वो पत्तियों द्वारा बनता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये रहा है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वसा। आपका सवाल है, मानव शरीर में कुल सॉरी मानव शरीर में लाल रक्त कणों का औसत जीवन काल कितना होता है? यानी कि मानव शरीर में जो आरबीसी होते हैं वो, उनका जीवन काल कितने दिन तक रहता है? उनका जीवन काल रहता है 120 दिन तक। 120 दिन के बाद ये इनकी मृत्यु हो जाती है, ये फिर दोबारा जनरेट होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से कौन सा अंग करता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुर्दे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा।
और आज हमने इस वीडियो के माध्यम से साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें पढ़े हैं। ठीक है, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।